हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉयल शर्मा करंट अफेयर में। दोस्तों, हम इस वीडियो में संविधान से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट वह क्वेश्चन कराएंगे जो आने वाली परीक्षा के लिए सभी के लिए आवश्यक होंगे। दोस्तों, इस चैनल पर हम दोपहर 11:15 बजे टॉपिक वाइज सभी वीडियो करा रहे हैं। दोस्तों, इसमें हम संविधान सभा से संबंधित भी हमारी पहली वीडियो डाली और ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हमने संविधान सभा से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमने सभी कराए इन दोनों वीडियो में। दोस्तों, मॉर्निंग टाइम में हमने डेली करंट अफेयर की वीडियो अपलोड करते हैं 6:15 पर। चलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ऑप्शन ए B.R. अम्बेडकर द्वारा, ऑप्शन बी B.N. राव द्वारा, ऑप्शन सी के संथानम द्वारा, ऑप्शन डी KM मुंशी द्वारा। सही आंसर ऑप्शन बी B.N. राव द्वारा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए 14 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 14 नवंबर 1948, ऑप्शन सी 25 नवंबर 1948, ऑप्शन डी 25 नवंबर 1949। सही आंसर ऑप्शन डी 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 11 फरवरी 1948, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। दोस्तों, यदि लागू की बात की जाए तो लागू हुआ था हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 से। आगे क्वेश्चन में देखेंगे इसका भी आंसर। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1949 को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1949 को, ऑप्शन डी है 15 नवंबर 1949 को। इसका भी सही आंसर हमारा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया था। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत कब किया गया। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 30 जून 1948, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। दोस्तों, जनवरी होगा यहाँ पर। सही आंसर 26 नवंबर 1949 का भी आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। दोस्तों, इसका आंसर हमने पहले भी दिया है। अब चलो फिर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑप्शन 26 जनवरी 1950, सेकंड ऑप्शन 23 जनवरी 1950, थर्ड ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 और फोर्थ ऑप्शन है 26 दिसंबर 1949। यही दोस्तों यहाँ लागू की बात की गई है, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारत का संविधान। ये दोस्तों यहाँ पूछता कब तक तैयार हुआ था। दोस्तों, 26 दिसंबर 1949 को तैयार हुआ था और लागू दोस्तों 26 जनवरी 1950 तक किया गया है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 26 अक्टूबर, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 15 अगस्त, ऑप्शन डी 26 जनवरी। सही आंसर होगा दोस्तों 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को दोस्तों जो भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन ए संवैधानिक सभा द्वारा, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय संसद द्वारा। सही आंसर ऑप्शन ए संवैधानिक सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया। ऑप्शन ए भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय संसद द्वारा, ऑप्शन सी ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन डी संविधान सभा द्वारा।
सही आंसर ऑप्शन डी, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित कब हुआ था? ऑप्शन ए जनवरी 26 1950, ऑप्शन बी फरवरी 11 1948, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन सी, नवंबर 26 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से, इसके आगे ऑप्शन है मुंबई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन सी तत्कालीन मध्य भारत से, ऑप्शन डी पंजाब से। सही आंसर मुंबई प्रेसिडेंसी से B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1886, उनका जन्म है, 1951 उनकी मृत्यु है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बी, ऑप्शन 1891 1956, ऑप्शन सी 1887 1961, ऑप्शन डी 1889 1961। सही आंसर ऑप्शन बी, 1891 में दोस्तों उनका जन्म हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, और मृत्यु हुई थी 1956 में। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू ने, सी ऑप्शन मौलाना आजाद ने, डी ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलाना आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 15 जुलाई 1947। सही आंसर 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग दिया जाना चाहिए या किसने कहा था? कर दिया जाना चाहिए या किसने बात कही थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी आचार्य कृपलानी, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑप्शन ए आइंस्टीन, ऑप्शन बी CR एटली, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। सही आंसर ऑप्शन ए आइंस्टीन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्यता थी? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। सही आंसर ऑप्शन ए 15, ऑप्शन ए ठीक है। ऑप्शन ए भारतीय संविधान सभा में 15 महिला सदस्यता थी। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी JV कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सही आंसर ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? या दोस्तों ऐसे कह सकते हैं कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार पटेल। सही आंसर ऑप्शन डी सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों यहाँ प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे हैं। सॉरी दोस्तों, एक ऑप्शन हमारा गलत हो गया है।
दोबारा रिपीट करते हैं दोस्तों ऑप्शन को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। सही आंसर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पंडित नेहरू, ऑप्शन बी दोस्तों पंडित नेहरू को मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी बी एन राव, ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर। सही आंसर ऑप्शन बी सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। सही आंसर 6। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए मोहम्मद सादुल्लाह, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी ए के अय्यर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? ऑप्शन ए 23 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 30 जून 1947, ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947। ऑप्शन डी ठीक है 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जे बी कृपलानी, ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सही आंसर ऑप्शन बी ठीक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। इसके आगे दोस्तों महत्वपूर्ण समिति हैं दोस्तों हमने वो समिति इसमें सिलेक्ट की हैं जो जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं सर आपके कंपटीशन एग्जाम में। चलो दोस्तों एक एक करके समिति और उनके अध्यक्ष बताते हैं। पहली समिति, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके आगे प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय शक्तियों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों संघीय शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके आगे नेक्स्ट, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी। राज्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके आगे नेक्स्ट, वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे दोस्तों वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई होप यू गाइस, हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ये दोस्तों वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस चैनल पर हम सुबह मॉर्निंग टाइम में 6:15 पर डेली करंट अफेयर की वीडियो अपलोड करते हैं और दोस्तों दोपहर 11:15 में हम संविधान की एक वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों हम दिन में 2 वीडियो अपलोड करते हैं, मॉर्निंग टाइम करंट अफेयर और दोपहर में दोस्तों संविधान। दोस्तों संविधान में हम टॉपिक बाई टॉपिक जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, संसद, मौलिक अधिकार सभा, संविधान समिति, इनसे टॉपिक बाय टॉपिक इन पर क्वेश्चन क्लियर करा रहे हैं। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।